कानपुर की बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर था वरुण, और शिल्पा स्कूल में टीचर थी। एक दिन यूं ही दोनों टकरा गए, क्योंकि वरुण का ऑफिस और शिल्पा का स्कूल एक ही जगह कुछ दूरी में था और दोनों एक ही कैब करते थे। तो आज अचानक दोनों एक दिन के लिए हम सफ़र बन गए। पर सफ़र के दौरान दोनों का परिचय हुआ, तो अब रोज़ मुलाकात भी होने लगी। क्योंकि दोनों के रास्ते पास पास थे तो दोनों मिल ही लेते थे। फिर दोनों साथ साथ कैब में भी जाने लगे, क्योंकि पहले शिल्पा का घर आता था, फिर वरुण का। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन के हमसफ़र बनने से शुरू हुई कहानी जिंदगी भर के साथ पर पहुंच गई। क्योंकि दोनों के माता पिता इस विवाह के लिए तैयार थे, तो चट मंगनी पट बिहा भी हो गया और शिल्पा वरुण की पत्नी बनकर आ गई। अब जब रिश्ता जुड़ा तो कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। स्वच्छंद शिल्पा को ये जिम्मेदारियां रास नहीं आई और अक्सर दोनों में झगड़े होने लगे। शिल्पा, तुम सुबह जल्दी उठकर थोड़ा मम्मी के साथ खाना वाना बना लिया करो, वो अकेले काम करे क्या अच्छा लगता है? वरुण ने उससे कहा। क्या मेरे आने से पहले तुम्हारी मम्मी अकेले खाना नहीं बनाती थी? तब तुम्हें अच्छा लगता था, पर अब नहीं, ऐसा क्यों? शिल्पा ने झट से पूछा। शिल्पा, अब तुम आ गई हो इस घर की बहू, तो उन्हें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना? वरुण बोला। बहू हूँ, नौकरानी नहीं, फिर मुझे कौन सा आराम मिलता है? सारा दिन ऑफिस में खटती ही हूँ ना मैं भी, शिल्पा गुस्से में बोली। शिल्पा, अपने काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता है। घर सबका है तो सहयोग भी सबका होना चाहिए। वरुण भी थोड़े गुस्से में बोला। चिल्लाओ मत मुझ पर, मैंने अपने घर में काम नहीं किए तो यहाँ क्या करूँगी? अगर तुम्हारी मम्मी को इतनी परेशानी है तो नौकर लगा दो घर से में, शिल्पा तुनक कर बोली। बर्तन साफ और झाड़ू पोछा करने को नौकर है, पर मम्मी को रसोई के काम किसी और से करवाने पसंद नहीं। तुम उनकी मदद कर दोगी तो क्या हो जाएगा? वरुण ने भी उसे उसी टोन में बोला। बस इस बात का ऐसा बवाल मचाया शिल्पा ने, और अपना सामान लेकर मायके आ गई और वरुण और उसके माँ बाप पर दहेज का केस डाल दिया। वरुण बेचारा समझ नहीं पा रहा था, उसने शिल्पा से शादी करके क्या गलती कर दी। शिल्पा ने अपना केस वापस लेने की एक ही शर्त रखी कि वो अपने माँ बाप से अलग रहेगा, वरना वो उन सबको जेल की चक्की पिसवा कर रहेगी। मजबूर होकर वरुण के पिताजी ने उसे समझाकर अलग घर लेने को बोल दिया, क्योंकि इस उम्र में ना तो वो जेल जाना, जिल्लत की जिंदगी जीना चाहते थे, ना बेटे के लिए ऐसा सोच सकते थे। अतः शिल्पा की जीत हुई और वो सास ससुर से दूर बेपरवाह जिंदगी जीने लगी। इधर वरुण तो अपने माता पिता से दूर होकर मानो टूट सा गया। समझौते से जुड़ा रिश्ता वैसे भी पहले की तरह तो हो नहीं सकता था, पर शिल्पा को इसकी परवाह नहीं थी। वो अपनी जिंदगी स्वच्छंद हो जी रही थी। अब ना कोई रोक टोक थी, ना कोई कहनी सुनने वाला। यही जिंदगी तो चाहती थी वो, इसीलिए ही उसने जरा सी बात को तूल देकर इतना बड़ा हंगामा किया था। अब शिल्पा देर रात तक पार्टी कर घर आती। घर में काम करने को नौकरानी रख ही ली थी उसने, तो जिम्मेदारी कुछ थी नहीं उस पर। घर से ऑफिस, ऑफिस से क्लब और क्लब से शराब के नशे में धुत घर आना, यही दिनचर्या सी हो गई थी उसकी। बीच बीच में वरुण ने अपने दोस्तों या जानने वालों से ये भी सुना कि शिल्पा किसी और के साथ घूमती है, पर वरुण ने कहा होगा कोई दोस्त, बात वही खत्म कर दी।
लेकिन वो शिल्पा के यूं देर रात घर आने से परेशान था। शिल्पा, तुमने जो चाहा वो पाया। अब कम से कम घर तो समय से आ जाया करो तुम। यूं देर रात शराब के नशे में आना क्या सही है? कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? एक दिन हार कर वरुण ने उसे समझाया, तुम और तुम्हारे पुराने ख्यालात कभी नहीं बदलेंगे। अपने माँ बाप से दूर तो तुम आ गए, पर उनकी सोच साथ ले आए। ये पार्टी क्लब ये मॉडर्न जमाने का हिस्सा है। मैं जिंदगी को भरपूर जीना चाहती हूँ और आशा करती हूँ तुम इसमें रुकावट नहीं बनोगे, वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम जानते ही हो। शिल्पा लगभग धमकी देने वाले अंदाज में बोली और अपना पर्स उठा ऊंची हिल खड़काती निकल गई वहाँ से। वरुण समझ ही नहीं पा रहा था उसने शिल्पा से शादी कर क्या गलती कर दी। शादी से पहले तो वो शिल्पा के इस पहलू को जान ही नहीं पाया। अब वरुण ने शिल्पा को कुछ भी कहना बंद कर दिया। एक किस्म से वो समझौते का रिश्ता निभा रहा था, बस क्योंकि शिल्पा उसे तलाक भी नहीं देना चाहती थी। विवेक ने अपने हालातों से समझौता भले कर लिया था, पर वो अंदर ही अंदर टूट सा रहा था। इसी कारण वो खुद भी देर से घर आने लगा था। दोनों के प्रेम विवाह को 1 साल होने को था, पर अब प्रेम तो रहा नहीं था। आज वरुण ऑफिस के बाद यूं ही सड़कों पर घूम रहा था और अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोच रहा था। क्या सोचकर मैंने शिल्पा से शादी की थी और देखो क्या हो गया। पहले हम में कितना प्यार था, पर अब एक दूसरे से बात किए भी कई कई दिन बीत जाते हैं। क्या ऐसे ही जिंदगी कटेगी? नहीं नहीं, मैं आज ही शिल्पा से बात करूंगा, उसे अपने प्यार की दुहाई दूंगा, वो जरूर समझ जाएगी। आखिर वो भी तो मुझसे प्यार करती है, तभी तो मुझसे तलाक भी नहीं लेना चाहती। ये सब सोचते हुए उसने आज समय से घर पहुंचकर शिल्पा से बात करने की सोची। उसने शिल्पा के लिए उसकी पसंद के फूल खरीदे और घर पहुंचा। घर खुला देख वो एक सुखद एहसास से भर गया। मतलब आज शिल्पा भी जल्दी घर आ गई थी। पर जैसे ही वो घर में घुसा, मानो उसकी दुनिया, उसके सपने सब उजड़ गए। शिल्पा, उसका प्यार, उसकी बीवी किसी और के साथ बैठी शराब के जाम छलका रही थी। फूलों का गुलदस्ता खुद ब खुद उसके हाथ से फिसल गया। शिल्पा, वो गुस्से में चिल्लाया, वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वरुण को देख शिल्पा सकपका सी गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि वरुण इस समय घर आ जाएगा। जी हाँ, आज वरुण ने खुद अपनी आंखों से शिल्पा को किसी और के साथ देख लिया था, वो भी अपने ही घर में। इसीलिए वो गुस्से में अपना आपा खो रहा था। उस वक्त दोस्तों की बात ना मानना शायद वरुण की भूल ही थी, तभी शिल्पा इतनी आगे बढ़ गई थी। ये मेरा घर है और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पूछना तो मुझे चाहिए, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है मेरी बीवी के साथ? वरुण शब्दों को चबाते हुए गुस्से में बोला, ये सिर्फ मेरा दोस्त है, तुम खामखा गुस्सा हो रहे हो। शिल्पा वरुण के पास आती हुई बोली, नहीं, दूर रहो मुझसे, वरना मैं नहीं जानता मैं क्या कर जाऊंगा। बहुत समझौते किए मैंने तुमसे प्यार करने की कीमत में, पर अब नहीं, अब कोई समझौता नहीं होगा। वरुण चिल्लाया, समझौते? तुमने क्या समझौते किए?
समझौते तो मैं कर रही हूँ तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार कर, जिसकी सोच पिछड़ी हुई है। आज के ज़माने में मर्दों से दोस्ती कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम्हारी सोच गलत है। तुम गलत हो, फिर भी तुम्हारे साथ निभा रही हूँ मैं। शिल्पा अपनी गलती पर पर्दा डालने के बजाय वरुण पर ही इल्ज़ाम लगाती चिल्लाई। उसके साथ बैठा आदमी चुपचाप दोनों को देख रहा था। अच्छा, तुम समझौते कर रही हो, ठीक है, आज से सब समझौते ख़त्म। आज से ये समझौते का रिश्ता ही ख़त्म। रहो तुम अपनी आधुनिक सोच के साथ, मैं अपनी पिछली सोच में खुश हूँ। ये बोलकर वरुण वहाँ से जाने लगा। नहीं, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। शक पकाई शिल्पा धमकी पर आ गई। अच्छा ठीक है, कर दो केस। मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा यहाँ, इसीलिए मैंने घर आते ही तुम्हारे माता पिता को फ़ोन कर दिया था। वो बस आते ही होंगे। वरुण के इतना बोलते ही बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और कुछ ही सेकंड में शिल्पा के मम्मी पापा दरवाजे पर नजर आए। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शिल्पा, तुमने तो हमारा सर शर्म से नीचा कर दिया। शिल्पा की मम्मी ने आते ही उसे चांटा मारते हुए कहा। इतने में शिल्पा के साथ आया आदमी वहाँ से चुपके से खिसक लिया। मम्मी, आप लोग गलत समझ रहे हो, ये वरुण तो मुझे खुद परेशान करता है। शिल्पा झूठे को रोती हुई बोली। बस करो, कितना नीचे गिरोगी तुम। यहाँ के हालात, तुम्हारे मुंह से आती शराब की बदबू और वो आदमी सब बयान कर रहे हैं कौन सही है कौन गलत है। आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं, समझी तुम। शिल्पा के पिता गुस्से में बोले। शिल्पा ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो उससे सब रिश्ते तोड़ चले गए। वरुण ने शिल्पा से तलाक का केस डाल दिया और इसमें शिल्पा के माँ बाप ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी की हरकत से वैसे ही शर्मिंदा थे। वरुण को आसानी से तलाक मिल गया। अब वो अपने माता पिता के पास लौट आया और जिसके लिए शिल्पा ने ये सब किया, उसने भी शिल्पा से मुंह मोड़ लिया, ये कहते हुए कि जो अपने माँ बाप पति की नहीं हुई, मेरी क्या होगी। आज शिल्पा बिल्कुल अकेली है, अपनी आधुनिकता और स्वच्छंदता के साथ। उधर वरुण के माता पिता ने उसकी शादी दूसरी लड़की से कर दी। वरुण अपनी जिंदगी में खुश है, क्योंकि उसकी पत्नी ने शिल्पा से मिले जख्मों पर अपने प्यार और अच्छाई का मरहम जो लगा दिया। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता प्यार के साथ सम्मान और वफादारी भी मांगता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो तो रिश्ता टूटते देर नहीं लगती, फिर चाहे गलत कोई हो। शादी के नाम पर एक दूसरे को मानसिक तनाव देना, उन्हें अपने से ही अलग कर देना, धमकी देना सरासर गलत है। दिल से बने रिश्ते दिल से ना निभाए जाए तो तन्हाई ही हाथ आती है। जैसे शिल्पा आज तन्हाई झेल रही है और अपने किए पर पछता रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।